हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा पे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्टार्टिंग में इसका प्रस्ताव आया था स्थापना का, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न होकर के भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से आया था 1883 में। जब इसकी प्रथम बैठक होनी थी पूना में 1885 में पूना में इसकी प्रथम बैठक प्रस्तावित थी। लेकिन उस समय पूना में प्लेग महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। इस वजह से उस बैठक को स्थानांतरित कर दिया गया। बैठक कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो बैठक को स्थानांतरित कर दिया गया बॉम्बे के गोकुलदा तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। उसके बाद करें बात तो मान कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे पड़ा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही नाम परिवर्तित को लेकर के प्रस्ताव दिया गया, जिसे अंग्रेजों ने मान लिया और इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। जो प्रथम बैठक हुई थी गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, उसमें टोटल सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल सदस्य 72 थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, केटी तेलुगु, आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये सभी इसमें से कुछ प्रमुख सदस्य थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस टाइम बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें कुल जो 72 सदस्य थे, कहाँ किस प्रांत से कितने सदस्य थे उसके बारे में बात करते हैं। तो बम्बई प्रांत से सबसे अधिक 38 सदस्य थे। वहीं पे दूसरी स्थान पर मद्रास, जहाँ से 21 सदस्य थे। संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब से 3 एवं बंगाल से भी 3 सदस्य शामिल हुए थे। बंगाल जो क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों का गढ़, फिर भी 3 सदस्य शामिल होने का रीज़न यही था कि उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक कलकत्ता में चल रही थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस वजह से ज़्यादातर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। जो प्रथम बैठक हुई उसमें कुल दादा भाई नौरोजी के द्वारा कुल 9 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। इसमें से प्रथम जांच की व्यय की जांच होनी चाहिए। जो खर्चा होती है उसकी जांच होनी चाहिए। बर्मा पे शासन करने के लिए भारत से ही खर्च लिया जाता था, इसलिए बर्मा को अलग शासन करने के लिए बोला गया। साथ ही सेना की जो खर्च है उसे 50% ही, जो सेना में खर्च है उसे 50% तक कम करने की बात कही गई। एवं ICS की जो परीक्षा है उसकी उम्र सीमा 19 थी, उसे अधिक कर करके 23 साल करने के लिए कहा गया। ICS की परीक्षा उस समय भारत में आयोजित नहीं होती थी, उसे भारत में आयोजित करने के लिए भी कहा गया। उसके बाद कहा गया इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए, बजट पे चर्चा में भारतीयों को भी शामिल किया जाए और सभी प्रस्ताव को क्या करें, राजनीतिक संस्थाओं को भेज दिया जाए ताकि वो अपनी इस जो भी प्रस्ताव है उसे क्रियान्वयन कर सके। इस और जो आखिरी प्रस्ताव 9वां जो मांग थी दादा भाई नौरोजी की, वो थी कि नेक्स्ट जो अधिवेशन हो वो कलकत्ता में हो। जैसे कांग्रेस के गठन, अब देखते हैं प्रथम बैठक कांग्रेस की कब हुई थी। कांग्रेस की प्रथम जो बैठक हुई थी, कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे एवं सचिव के रूप में एलन
एक्जुएन होयूम थे और वायसराय उस समय कौन हुआ करता था? लॉर्ड डॉफरिन। लॉर्ड डॉफरिन उस समय वायसराय हुआ करता था। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की गठन का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न प्रांतों में जो नेताओं को एकजुट करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, भारतीय जनमानस की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और समाधान करवाना, ये सभी इसका क्या थे? उद्देश्य थे। भारतीय और अंग्रेजों के बीच का संबंध मधुर हो करना, ये सभी के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कांग्रेस के बारे में है, जो निम्न प्रकार से है। आइए देखते हैं अब कथन। द इंडियन मिरर अखबार है, उसके द्वारा दो कथन कहे गए जो कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। दूसरा कहा गया था कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। यह द इंडियन मिरर के द्वारा कहा गया। वही लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और अरविंदो घोष द्वारा कांग्रेस के बारे में कहा गया था, कांग्रेस 6 लोग से मरने वाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि क्या है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कूपलैंड ने कहा था, कांग्रेस का जन्म भारत के ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ है। ये किसने कहा था? कूपलैंड ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था, कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित है, नहीं सोचा गया था, योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस की अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही और मेरी इच्छा है कि यह मेरे कालखंड में इसकी मृत्यु हो जाए। कांग्रेस के पिता के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? सभी लोग जानते हैं कि ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता था, क्योंकि इसी ने इसकी स्थापना की थी। ह्यूम के बारे में एक कथन कह रहे थे लाला लाजपत राय ने। वो ये कथन था कि हम ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनके हृदय में भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये किसने कहा है ये कथन? लाला लाजपत राय ने। यह हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के गठन के सिद्धांत। कांग्रेस के गठन के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सुरक्षा कपट का सिद्धांत। सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? रजनी पालमे दत्त ने। त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। अब बात करें कुल सदस्यों की संख्या, कब कितने सदस्य थे, जो इस प्रकार है। 1885 में कुल सदस्य की संख्या 72 थी, जबकि मुस्लिम सदस्यों की संख्या 2 थी। 1886 में कुल सदस्य की संख्या 436 हुई, लेकिन मुस्लिम सदस्य की संख्या 33 हो गई थी। 1887 में कुल सदस्य की संख्या 607 और मुस्लिम सदस्य की संख्या 81 हो गई थी। 1888 में कुल सदस्य की संख्या 1248, जबकि मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 221। और 1889 की बात करें तो कुल सदस्य संख्या भी 1889 हो गई थी एवं मुस्लिम सदस्यों की संख्या 254 हो गई थी। अब ये थी कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड। अब कांग्रेस के जो ये अधिवेशन हुआ 1885 से 1947 तक, इसमें से जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो फर्स्ट अधिवेशन था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ हुआ था? 1885 में हुआ था, स्थान बॉम्बे में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम वेमेश चंद्र बनर्जी ने। और प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2 थी। और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस प्रकार है। मुस्लिम सदस्य कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था।
ये क्या था, 1885 का अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। इसमें कुल 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। इसी में दादा भाई नौरोजी के नाम प्रस्ताव के सलाह पर ही क्या कर दिया गया था, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम चेंज करके क्या क्या कर दिया गया था, वह भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। आगे का नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं तो 1886 का अधिवेशन। 1886 का अधिवेशन की बात करें तो इसकी स्थान कलकत्ता थे, जो कि पहले ही तय कर ली गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। सर्वप्रथम 1886 में कलकत्ता में ही किए थे, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में किए थे। इस समय मुस्लिमों सदस्य की संख्या कितनी हो चुकी थी, 33 हो चुकी थी। अब नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो 1887 की बात करते हैं। 1887 में स्थान कहाँ था, मद्रास। इसके अध्यक्ष कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें प्रमुख तथ्य में क्या आ जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और कब ये अध्यक्षता किए गए थे, 1887 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे जो मद्रास में हुआ था। इसी समय लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस की आलोचना में एक कथन कहा गया था। ये कथन याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस के बारे में। और साथ ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें। नेक्स्ट अधिवेशन में आता है कौन सा, 1888 का, जिसका स्थान था इलाहाबाद। अध्यक्ष कर रहे थे जॉर्ज यूड। देखिए प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बोला जाएगा कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्ज यूड है, जो कहाँ पर इसकी अध्यक्षता किए थे, इलाहाबाद में 1888 की। दूसरा मेन पॉइंट है इसमें, जो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था इसी अधिवेशन में। साथ ही अंग्रेजों द्वारा इस अधिवेशन में ये नियम लगा दिया गया कि सरकारी अधिकारी अपने ब्रिटिश सरकार से प्रतिबंध लगा दिया कि कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है वो क्या कर सकते हैं, कांग्रेस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सर्वप्रथम जो पूछा जाए कि लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 1885 के अधिवेशन। 1885 के अधिवेशन की बात करें तो इसका स्थान की बात करते हैं तो इसकी स्थान कहाँ थी, बॉम्बे में थी। अध्यक्ष किसने किया, विलियम बेडरवन ने। विलियम बेडरवन कौन थे, जिन्होंने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी हुई है, यही थे विलियम बेडरवन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस अधिवेशन का कि पहली बार महिलाओं ने अधिवेशन में भाग लिया था। रजिस्टर्ड करवाई थी 10 महिला, लेकिन प्रेजेंट हो पाई थी 6 महिला। इसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, उनका नाम पंडिता रमाबाई, स्वर्णा कुमारी देवी, जानकीनाथ घोषाल, कदामिनी गांगुली। कदामिनी गांगुली के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक पास महिला थी। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो 1890 की अधिवेशन। 1890 की अधिवेशन कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्ष फिरोज मेहता ने किया था 1890। इसका जो मुख्य तथ्य है यह है, प्रथम स्नातक महिला जो कदमनी गांगुली थी वो पहली बार मंच से क्या की थी, कांग्रेस को संबोधन की थी। और संबोधन में क्या की थी कि वो जो सभापति था, सभापति को धन्यवाद ज्ञापन की थी। अब नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं तो वो है 1886 की 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसका स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष कर रहे थे रहीमतुल्ला सयानी ने। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, क्या है कि पहली बार
जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम गया था वो कहाँ गया था? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि ये पहली बार किसकी अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था? तो वो हो जाएगा रहीमतुल्लाह सैनी के अध्यक्षता में गाया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और भी इसके इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।